हेलो हेलो जी सर। हेलो सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यू आर यस ऑडिबल। सर, यू आर ऑडिबल। ओके 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 गुड। चलिए, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। फाइन सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब लोग? सर ठीक है सर। ठीक है सर। हम भी अच्छे से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ खास संडे में क्या किया आपने? कल संडे थी ना, तो सर कुछ बस क्लास करते ही चला गया। अच्छा, दोस्तों क्लास के करके साथ चले सर गए आप? नदी में गया था। कहाँ पे गए सर थे आप? यूट्यूब से किया। सर यूट्यूब से क्लास किया। अच्छा, यूट्यूब से। नहीं, मैं बोला और कुछ क्या क्या किया कल? कहाँ कहाँ गए आप घूमने? सर घूमने के लिए दोस्तों टाइम सर कहाँ मिला। अच्छा, दोस्तों टाइम के नहीं साथ मिला। सर नदी में गया था सर। दोस्तों के साथ नहीं सर। नदी में गया था सर। नदी में? हाँ सर, अच्छा अच्छा, बहुत दिन बाद। चलिए ठीक है, अच्छा किया, गुड। तो यहाँ पे कौन सी जगह है घूमने के लिए? कौन सी अच्छी जगह है यहाँ पे? विच प्लेस इज बेस्ट फॉर हमारा कॉलेज और हॉस्टल सर। अच्छा नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, हुज्जे में देखने का कौन सी जगह अच्छी है, अगर देखना का मन करे तो? सर डबोका में है के? डबोका में? यस सर। डबोका में कौन सी जगह है? सर वहाँ पे बोलते हैं बुरीगंगा बोलते हैं प्लेस का नाम। अच्छा 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 अच्छा, ओके गुड। सर हमारा गाँव ही हमारे लिए अच्छा है। वो तो है ही, वो तो है ही। जो मतलब जहाँ पे रहता है ना, उसको वही जगह अच्छी लगती है। अगर उसको स्विट्जरलैंड में भी छोड़ दिया जाएगा, तभी वो कहेगा नहीं, मतलब मेरे लिए ठीक है। ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर अब हम हॉस्टल जाने के कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड हो सब। हाँ, वेरी सून इंशाल्लाह। हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आप यहाँ आ जाए। हमारा भी यही मन कर रहा है कि हम आपको जो है यहाँ पे वेलकम कर लें, लेकिन यू हैव टू वेट टिल फर्दर कुछ डेज। अब आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे सेकेंड ईयर लग गया सर तो अब आपका भी। बहुत कॉलेज सर खुल दिया। वो पाठशाला में जितना भी स्कूल है सब खुल दिया। अच्छा अच्छा, आनंदराम बुर्रा एकेडमी। हाँ सर। ओके, नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, वेरी सून हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। यू टेल सर मी। आपका जो प्लान की डॉक्टर है वो बहुत अच्छा लगा। उस कौन सा? अच्छा अच्छा, वो प्लांट के बारे में जो मतलब इंफॉर्मेशन थी। हाँ सर। हाँ, बहुत बढ़िया है वो। हाँ सर, बहुत वही अच्छा जो लगा प्लान की सर। मेडिकल है ना, वो बहुत हाँ अच्छा लगा। हाँ, वो हाँ सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर। नहीं, ऐसे ऐसे जो भी मजा आ गया सर। अच्छा, कौन से वाले? जो प्लांट का डॉक्टर जो थे, वही? यस सर वही वाला। हाँ सर, जो प्लान का आपने मेडिकल जो खोल रहा था। दिया दिया था सर। जो हॉस्पिटल नया, मतलब जो प्लांट के लिए जो हॉस्पिटल खोला गया है, वही? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो बहुत बढ़िया है। हाँ सर। हाँ चलिए, तो लेट अस स्टार्ट नाउ देन। तो लास्ट का उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। आप मुझे बोलो कहाँ पे वो, मतलब वो कौन से टॉपिक पे हम थे? तो वी विल रिकैप थोड़ा सा उसका, ताकि अगर कोई कुछ रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। टॉपिक कौन सा था उस दिन? उस दिन कुछ इशू आया था ना, टेक्निकल इशू आया था शायद, वो लास्ट में जब अपडेट हो रहा था। हाँ सर। हाँ बोलो। आप वही सर हम लोग जो डिवीजन इज इक्वल टू फाइटा हाँ, फाइटाना ऑक्साइडा अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वहां से ठीक है। शुरू कीजिए। मतलब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हमने शुरू किया था और क्लास शुरू किया था हमने, या सर लास्ट इसमें? क्लास में आपने सर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का थोड़ा फीचर्स बताया था सर, मतलब अच्छा, कैरेक्टर्स कब समझ गया समझ घटेगा गया। कमेगा। और वो सफिक्स वगैरह वो भी बताया होगा, फिर सफिक्स लगाना, जैसे फाइटा लगा दिए किंग, सफिक्स है ना? वो वाला बताया नहीं है सर। अच्छा, सफिक्स नो नहीं सर। बोला? वो वाला ठीक है, मैं नो सफिक्स सर। ये बोलो आप मुझे। जैसे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ये बता दिया मैंने, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। हाँ बता सर दिया वो सर। हाँ बताया सर। आपने। हाँ ठीक है, तब समझ में आ गया मुझे। तब जो है मतलब इंटरमीडिएट कैटेगरीज वो बता दिया, इंटरमीडिएट। यस सर। हाँ सर हाँ जी। सर। ठीक है फिर समझ में आ गया कहाँ से करना है।
ओके, तो इसके बाद आपको ये चीज याद रखना है कि जो कुछ मतलब रैंक्स जो हम बोलते हैं, रैंक्स का मतलब कुछ थोड़ा सा एक आप समझो एक किस्म का मतलब ये रूल है या एक किस्म का कुछ फॉर्मूला है सुफिक्स से याद रखने का कि आप विद हेल्प ऑफ सुफिक्स जो है आप ये कह सकते हैं कि कौन सी रैंक है। मैं कुछ आपको मतलब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आपको पता चलेगा। जैसे मेरे पास कुछ कैटेगरीज हैं और रैंक्स है, लेट इट बी मेरे पास ये वाली रैंक आ गई, रैंक या कैटेगरी में बोलूंगा, रैंक और कैटेगरी। अब रैंक कौन सी है या कैटेगरी कौन सी है ये आपको पता है, रैंक क्या होता है कैटेगरी क्या होता है, यू नो इट। तो देयर आर 7 ऑब्लिगेट रैंक्स, ये भी आपको पता ही है। रैंक और कैटेगरी एक ही चीज है, रैंक और कैटेगरी एक ही चीज है एंड यू मस्ट नो दैट देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो 7 है, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, पहली बात ये। उसके बाद जिन कैटेगरीज को हम इनके बीच में रखते हैं, यानी अब जो कैटेगरीज फॉल होती हैं बिटवीन टू व्हाट ऑब्लिगेट कैटेगरीज। लास्ट टाइम पे मैंने बोला था, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे मेरे पास सपोज फैमिली है, फैमिली के नीचे में जो है जीनस है, ठीक है, फैमिली है, फैमिली के नीचे जीनस है। अब ये जो है ये ऑब्लिगेट कैटेगरी कहलाती है, ये ऑब्लिगेट कैटेगरी कहलाती है, ठीक है। और ये भी जो है ये भी आपका यहाँ पे ऑब्लिगेट कैटेगरी आ गया, दोनों ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। और बेटा आपने ये चीज याद रखना है कि जो कैटेगरी इनके बीच में आती है, द कैटेगरी विच फॉलोज इन बिटवीन द टू, यानी जैसे यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक, लाइक आई विल राइट हियर इट एज सब फैमिली, ठीक है, सब फैमिली। तो मैंने सब फैमिली लिखा, ये जो सब फैमिली है ना यहाँ पे सब फैमिली ये ऑब्लिगेट है, दिस इज ऑब्लिगेट और मेन कैटेगरी, दिस इज आल्सो ऑब्लिगेट और मेन कैटेगरी। तो सब फैमिली किस में आएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, सब फैमिली यहाँ पे आता है, इट फॉलोज अंडर व्हाट, इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कैटेगरी, इसको हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। ये जो आपका सब फैमिली आ गया। तो ये था थोड़ा सा मतलब रिवाइज जो पुराना टॉपिक हमने पढ़ा। इसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन बोला था शायद, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, ट्राइब सर कहाँ पे होता है, ट्राइब ट्राइब भी तो जो है ना मतलब ट्राइब भी समझो आप, वो सबकी जगह ही पे हम लगा देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं मतलब यहाँ पे हम ट्राइब को किस कौन से प्लेस में हम रख सकते हैं। ट्राइब जैसे फैमिली आ गया, फैमिली के नीचे जीनस, तो यहाँ पे आप सब फैमिली के बदले में ट्राइब भी लगा सकते हैं, ट्राइब भी लिख सकते हैं, ट्राइब आप यहाँ पे ट्राइब लगा दे, सब फैमिली लगा दे, तो जो भी होगा आइदर इट इज सब फैमिली और इट इज ट्राइब, तो जो भी मेन कैटेगरीज के दरमियान कैटेगरी आएगी, ट्राइब होगा ना, ट्राइब होगा। मैं वही बोला कि अगर यहाँ पे आप ट्राइब लगा रहे हैं, ट्राइब लगा रहे हैं या सब फैमिली लगा रहे हैं, ट्राइब लगा रहे हैं या सब फैमिली लगा रहे हैं, तो जो भी आप लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कैटेगरी। याद आपने ये चीज रखना है कि इंटरमीडिएट कैटेगरी जो होती है वो मेन कैटेगरीज के दरमियान आती है, वो मेन कैटेगरीज के बीच में आती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो दिस वाज ऑल। हाँ बोलो सर, वो 5 क्लासिफिकेशन किया गया था। हाँ 5 क्लासिफिकेशन, यस सर, वो जो 5 क्लासिफिकेशन था ना, क्या क्या था उसका नाम? यस का सर, उसमें अच्छा आप बोल रहे हो कि वो वाला जो लीनियस नहीं दिया क्या? यस सर, यस सर। हाँ उसमें देखो उसमें क्या क्या आता है बेटा, उसमें एक आता है क्लास,
क्लास, ठीक है। ऑर्डर, दूसरा आता है यहाँ पे ऑर्डर, तीसरा आता है यहाँ पे जेनिस, और चौथा आता है यहाँ पे स्पीसीज, और फिफ्थ यहाँ पे आता है वैरायटी। ये 5 ऐसे हैं, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज एंड देन वैरायटी। और लेकिन मैं आपको बता दिया, वैरायटी को यहाँ पे बाहर निकाला गया, इसको रिमूव किया गया बाद में। ये वीनियस नहीं दिया था, लेकिन बाद में आईसीबीएन इसमें घुसा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी एंड नोमेनक्लेचर वो आया, बाकी साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है मतलब रिमार्क्स दे दिए, तो इसको यहाँ से निकाला गया। इसके बदले में यहाँ पे टोटल ये कितने रह गए, ये तो अब लिनियस के यहाँ पे 4 रह गए जो लिनियस ने दिए थे, इन चारों को रहने दिया गया, ये 4 वहां पे बाकी रह गए, इन्हें लेफ्ट जो इसमें से थे। अब 4 में इनको ऐड किया गया, +1 जो ऐड हुआ दैट वाज व्हाट, फैमिली, फैमिली ऐड किया गया यहाँ पे। उसके बाद डिवीजन को ऐड किया गया, डिवीजन और फाइलम, ठीक है, ये ऐड हुआ। और इसके बाद यहाँ पे एक और इसमें ऐड हुआ, दैट इज किंगडम। तो 4 वो थे और 3 ये हो गए, तो देन यू नो दैट इज 4 + 3 दैट इज 7। तो टोटल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है दैट इज 7। अब जो कैटेगरी बीच में आएगी उसको हम इंटरमीडिएट कैटेगरी कहेंगे, ठीक है, चाहे वो सब डिवीजन होगा, सब फैमिली होगा, सब क्लास होगा, सुपर क्लास होगा, व्हाटसोएवर। एनसीईआरटी ने तो इतना नहीं दिया है, सब पे एनसीईआरटी नहीं आई है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एनसीईआरटी हैज शोन ओनली दीज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, नथिंग एल्स, ठीक। वहां पे ये वाले जो है, ये वाली चीजें नहीं दी गई है। तो पहली बात ये थी। अब हम यहाँ पे जो है दूसरी बात पे आएंगे, दैट इज कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले हम लेते हैं, यू विल फाइंड इट यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 8 to 9, ठीक है, 8 से 9 जो पेज है। हाउ मेनी, हाँ, यस। तो क्वेश्चन है कि मतलब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें नया कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन ऐसे करके है, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म। How to place an organism in various categories. ठीक है, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। एक ऑर्गेनिज्म को हम बहुत सारी या अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रख सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक। तो एक बंदे को, जो बंदा ये कर रहा है, जो इंसान या टेक्सोनोमिस्ट ये वाली काम कर रहा है, ठीक है, ये वाली काम करना चाहता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना है, ठीक। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना है तो कैसे हम कर पाएंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीज उसमें होना चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने ये चीज याद रखना है कि अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो जो भी क्लासिफिकेशन करने वाला होगा उसके लिए कंपलसरी है कि he should have बेसिक नॉलेज, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज का मतलब होता है जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन, बुनियादी जो नॉलेज होगा, बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है, एटलीस्ट उतनी रिक्वायरमेंट जिसे वो क्लासिफाई कर पाए, दैट इज कंपलसरी, उतनी नॉलेज उसको होनी ही चाहिए। आप ये समझो कि जितनी नॉलेज आपको फर्स्ट ईयर में दी जाएगी बॉटनी से रिलेटेड, उतनी नॉलेज कंपलसरी है, इतना जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में क्या आएगा फिर, यहाँ पे किस चीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पहला पॉइंट में लिखूंगा यहाँ पे, ही शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, उसको मॉर्फोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बेटा,
उसको मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि यानी उसका मतलब क्या, उसको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। नो, ये तो डेफिनेशन आ गई। जब उसके सामने एक प्लांट ऐसे रख दिया जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है, जब उसके सामने एक प्लांट को रख दिया जाएगा, ठीक, वो इस प्लांट को अच्छे से देख के ये बता देगा या वो इस कैपेबल होना चाहिए ये प्लांट किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। उसको उसके लीव्स के बारे में पता हो, लीफ का स्ट्रक्चर वो जान पाएगा, स्टेम के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, स्टेम कितने किस्म का होता है, लीफ कितने किस्म का होता है, किस ग्रुप का लीफ कैसा है, किस ग्रुप का रूट कैसा है, कौन से स्टेम में कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो ही शुड नो दिस, यानी दिस वेरी पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, मॉर्फोलॉजी। तो उसको बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट, मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है बेटा। अब उसके बाद उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरी बात ये कि ही शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट, he should have the basic knowledge of Similarity and Anatomy. anatomy। उसको एनाटॉमी और एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी जिसे हम कहते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्लांट एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए, ठीक है, उसको प्लांट एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लांट एनाटॉमी मैंने आपको बोला है, व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी, एनीबॉडी अमंग यू? the internal structure of the Study plant. of internal structure of plant. Good. It is the study of internal structure। यानी यहाँ पे जो है आप ये कहेंगे it is internal structure। तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? इंटरनल स्ट्रक्चर आम बंदा तो नहीं देखेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन, ये आप याद रखेंगे। एक कॉमन मैन जो है, एक कॉमन मैन, कॉमन इंसान ये नहीं कर सकता है। ही कॉन्ट डू दिस, नेवर पॉसिबल। क्योंकि वो क्या करेगा, अरे यार वो एक ना वो मतलब कुछ दिस सॉ औरा वगैरह जिसको हम कहते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह लेके वो है, उसको काट डालेगा। उसको क्या पता है उसमें टिश्यूज हैं, उसको लग रहा है ये शायद कुछ बेजान चीज ही है। तो ये कौन करेगा? ये एक टेक्सोनोमिस्ट ही कर सकता है, एक बायोलॉजिस्ट, एक टेक्सोनोमिस्ट, बोटेनिस्ट, ठीक है, ये एक टेक्सोनोमिस्ट ही करेगा। अब टेक्सोनोमिस्ट कैसे करेगा ये, हाउ इट इज पॉसिबल टेक्सोनोमिस्ट करेगा ये? उसको तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, ही शुड हैव द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि ही शुड हैव द माइक्रोस्कोप। उसके साथ साथ माइक्रोस्कोप होना ही काफी नहीं है, he should have the full knowledge of what, full knowledge of microscope, how to use it, ये बेसिक नॉलेज है। तो इसका मतलब आपके पास माइक्रोस्कोप आ गया, आपको मालूम भी है हम कैसे यूज करेंगे माइक्रोस्कोप को, स्लाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे भी, उसके ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देख के जो है उस नए प्लांट को जो है, जो भी आपके पास न्यू प्लांट आया है, उस न्यू प्लांट को आप कहीं पे भी किसी ग्रुप में रखोगे जिस ग्रुप में वो फिट आ रहा होगा। ये आपने याद रखना है। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 8 एंड 9। सो वहां पे क्वेश्चन था हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। मैंने बोला उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास मॉर्फोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दैट। तो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। एनी डाउट इन दिस? कोई क्वेश्चन बेटा? यस? नो सर। नो सर। समझ में आया ना कैसे हम कर सकते हैं? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। Okay. साइटोगेनी का मतलब सर सेल Yes, स्ट्रक्चर sir. क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? यस प्लीज। सर साइटोगेनी का मतलब सर सेल स्ट्रक्चर क्या? किस चीज का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया आपका, फिर से रिपीट कर ले प्लीज। यस, फाइटो। सर साइटोगेनी का मतलब क्या? सर
sorry, I am not able to hear your question properly. फाइटोजेनिक सर। फाइटोजेनिक? हाँ सर, वो बोल रहा है। हाँ, उसका मीनिंग क्या है? मतलब फाइटोजेनिक का मीनिंग क्या है? मतलब ये क्या बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है? फाइलोजेनेटिक होगा, फाइलोजेनेटिक, फाइटोजेनिक। फाइटो तो प्लांट को ही हम कहते हैं ना, फाइटो को हम प्लांट को ही, जैसे फाइटा जो है, फाइटा प्लांट के लिए भी यूज होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलो सर, चैट बॉक्स चेक कीजिए सर। ओके, मैं चैट में देखता हूँ। साइटोलॉजी का मतलब सेल स्ट्रक्चर, हाँ ये देख लिया। ओके देख लिया। हाँ देखो, साइटोलॉजी का मतलब, ये तो साइटोलॉजी, फाइलोजेनेटिक नहीं है, कुछ दूसरा बोल रहा था। तो तभी तो मैं बोला ना, क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अब आ गया, साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन है ना बेटा? हेलो? यस सर। ओके, साइटोलॉजी Yes, का sir. मतलब होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी which deals with the structure of a cell. सेल यानी ये एक ऐसा ब्रांच है which deals with the what? Study of cell भी बोल सकते हो। It is the study of a cell, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। It is the study of a cell. So branch of biology Okay, which deals with the study of a cell, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ें। सेल क्या है? सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ पे है, क्रोमोसोम कितने हैं। जब हम सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे ना, तो यानी सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। गॉट इट योर आंसर? यस सर। Okay, so now let's come to the next point. अब कुछ prefixes हैं, there are some prefixes used here, so sorry suffixes. आपको पता ही है हम prefix और suffix इंग्लिश में यूज करते हैं। अब तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाना है। suffix का मतलब ये चीज आपने याद रखना है कि जो चीज हम लास्ट में, एंड में, जो वर्ड हम एंड में हम यूज करते हैं या लास्ट में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं suffix। और जो चीज पहले यूज करते हैं, ठीक है, जो चीज पहले यूज करते हैं स्टार्टिंग में, जो वर्ड यहाँ पे यूज होता है स्टार्टिंग में, अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। अब तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स को क्या करना है, हम यहाँ पे टॉपिक की ओर से आएंगे। टॉपिक आप ऐसे याद रखो कुछ मेन पॉइंट्स को, कि जैसे आपके पास कुछ, मतलब मैं आपको कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया एक किंगडम है हमारा, एक मिनट फोन करा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। चलो ठीक, एक बसों से इस क्लास में। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि किंगडम की मैंने बात की, किंगडम के लिए कोई मतलब खास शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर किंगडम टू रिमेंबर, ठीक है ना, क्योंकि किंगडम 5 ही है तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी यहाँ पे रैंक है, सेकेंड रैंक, दैट इज डिवीजन, वो यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन। डिवीजन के लिए जो है एक मतलब सुफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाइटा, फाइटा, ऐसे आप याद रखेंगे फाइटा। उसका मतलब क्या आ गया, आप इसको कैसे समझेंगे? देखो मीनिंग ये आ गई कि जब आप वर्ड के लास्ट में, बॉटनी में जब आप वर्ड के लास्ट में फाइटा देखेंगे तो आप समझेंगे ये डिवीजन आ गया, ये डिवीजन है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल में, यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल से शुरू कर लूं। जैसे आपने 9th में पढ़ा है ब्रायोफाइटा, ये आपने 9th में पढ़ा है ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद दूसरा इसका आपने पढ़ा वहां पे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा आ गया दूसरा वर्ड।
फिर आपने एक और नाम भी डेफिनेटली सुना होगा, थैलोफाइटा। दैट इज स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। एक और वर्ड आपने सुना होगा नाम, दैट इज थैलोफाइटा। इसी तरह से बाकी मैं इन्हीं एग्जांपल्स के हेल्प से आपको ये वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो डिवीजन होता है, डिवीजन, इसका एक सुफिक्स, ये तो जरूरी नहीं है हर जगह, कुछ जगह पे वेरी भी करता है। ये रूल जो है, कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें, लेकिन वो हम वहां पे बता देंगे। जैसे फंजाई में एक्सेप्शन है, एल्गी में एक्सेप्शन है, तो वी विल टेल एट दैट वेरी टाइम। लेकिन अभी जनरल ये रूल है, आप उसको याद ऐसे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे फाइटा, ब्रायोफाइटा। अब देखो आप यहाँ पे लास्ट में आ गया फाइटा, यहाँ पे टेरिडोफाइटा तो लास्ट में आ गया फाइटा, स्पर्मेटोफाइटा लास्ट में आ गया फाइटा, थैलोफाइटा लास्ट में आ गया फाइटा। क्लियर है ना? तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, थैलोफाइटा। तो आप आज से क्या याद रखेंगे, अगर आपको कोई बोलेगा कि आप बोलो मुझे स्पर्मेटोफाइटा, थैलोफाइटा ये कौन सी, या आपको कल एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ब्रायोफाइटा इज ए, आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाएगा, ब्रायोफाइटा इज ए, ठीक है, ब्रायोफाइटा इज ए और इज, ठीक है। नीचे होगा ऐसे, आपके पास ऑप्शन ऐसे होगी, क्लास, दूसरी ऑप्शन होगी डिवीजन, तीसरी ऑप्शन होगी जीनस और चौथी ऑप्शन होगी स्पीसीज। मुझे बताओ आप, डिवीजन होगा। हाँ, लेकिन मुझे Division. बोलो, पहले आप बात सुनो, ऑनेस्टली बता देना। ऑप्शन बी। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला था, तो मुझे बोलो इससे पहले आप क्या बोल सकते थे, इसमें से कौन होगा ये, मतलब सही आप बोल सकते थे क्या, तुक्का तो लगा सकते थे, इससे पहले बोल सकते थे आप? नो सर। नहीं ना? नो सर। हाँ, देखो अब तो यहाँ अब आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको रूल बता दिया। यूजुअली फाइटा जो है, फाइटा यहाँ पे एंड में होता है, एंड में, तो जो चीज हम लास्ट में ऐड करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सुफिक्स। तो आपको याद रहा कि फाइटा यहाँ पे एज ए सुफिक्स है, ठीक है, लास्ट में ऐड हुआ है, और फाइटा रिप्रेजेंट्स व्हाट, फाइटा रिप्रेजेंट्स डिवीजन। तो जब मैंने आपको बता दिया, ऊपर लिखा ब्रायोफाइटा इज है, तो आप कहेंगे सर ब्रायोफाइटा इज द डिवीजन। क्लियर है? ब्रायोफाइटा इज ए व्हाट सर, और एक बार सर समझा दीजिए सर। मैं बोला आपको, देखो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा सर? मैं फिर से समझा देता हूं, डोंट वरी। अब देखो सर ये लेक्चर पॉइंट मिलेगा है सर कि आपका? डिवीजन जो है, डिवीजन के लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं फाइटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है ना? यस सर, हाँ, यस सर। यस सर। सुफिक्स का मतलब क्या होता है, सुफिक्स का मतलब होता है जो हम लास्ट में ऐड करते हैं, यानी जो लास्ट में होगा, वर्ड के एक टर्म के लास्ट जो मतलब उसका पार्ट होगा। इसके बाद में बोला आपको, इसके बाद में बोला आपको इसकी एग्जांपल, ब्रायोफाइटा, आप देखो इसमें फाइटा है, टेरिडोफाइटा यहाँ पे फाइटा है, स्पर्मेटोफाइटा यहाँ पे फाइटा है, इसी तरह से थैलोफाइटा यहाँ पे फाइटा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे डिविजन्स है, ये सारे जो है, सारे के सारे यहाँ पे डिविजन्स हैं। लेकिन एक और चीज है, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, इसकी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन इस समय आपको समझ में नहीं आएगा। वो एक्सेप्शन जब हम इंशाल्लाह उस एल्गी और फंजे में जाएंगे, जब हमने पढ़ना है एल्गी और फंजे, ठीक है, जब आप उस टॉपिक पे पहुंच जाओगे एल्गी एंड फंजाई, तो उसमें आपको पता चलेगा वो थोड़ी सी एक्सेप्शन जो है वो क्या है। बाकी तो ये रूल फॉलो होता है, तो वहां पे यू विल गेट इट एट दैट टाइम। तो अब देखो आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट में बोल रहा हूं, फिर मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यू बनाया, इसी जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया इससे मैंने एक एमसीक्यू बनाया, एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन कैसे बनाया मैंने लिखा ब्रायोफाइटा इज ए, ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है, ब्रायोफाइटा इज अ, तो इज अ में क्या है, आपका क्लास मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी क्या ये क्लास है, क्या ये जेनस है, क्या ये डिवीजन है, क्या ये स्पीसीज है। तो अब आपको पता ही है ब्रायोफाइटा में लास्ट में क्या है, इसमें फाइटा वर्ड है, तो फाइटा रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिवीजन। तो यहाँ पे मैं इनसर्कल डिवीजन को कर लूंगा। समझ में आ गई बात? यस सर, आपसे समझा सर।
अब समझा, ओके। तो हमारा भी मकसद ये है, अगर 3 बार भी रिपीट करना पड़ेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जब तक ना आपको समझ में आए तब तक हम आगे जाने का नहीं है, कोई फायदा भी नहीं आगे जाने का, आगे दौड़ पीछे छोड़ हम नहीं चाहते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो है ना, ये दिस फाइटा का था। अब इसके बाद है यहाँ पे सब डिवीजन, दूसरा यहाँ पे है सब डिवीजन। सब डिवीजन के लिए क्या है, सब डिवीजन के लिए जो यहाँ पे आपने सुफिक्स याद रखना है सब डिवीजन के लिए, दैट इज कॉल्ड फाइटिना। वो आ गया फाइटिना, ठीक है, ये आ गया फाइटिना। वो था फाइटा, सब डिवीजन के लिए हम लिखते हैं फाइटिना, फाइटिना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फिर एग्जांपल्स भी मिलेंगे, अभी आपको मतलब उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, तब आप बोर हो जाओगे। लेकिन जस्ट जहां पे भी आप लास्ट में टर्म में फाइटिना देखेंगे, यू विल गेट इट, आप क्या समझेंगे, ये जो है ये सब डिवीजन है। बात समझ में आ गई? जहां पे भी आप जो है लास्ट में फाइटिना देखेंगे, यू विल गेट, आपको ये